और 6 का निर्णय वो बॉडी डिसाइड करेगी। यदि बॉडी कर देती है कि हम 6,000 देंगे और आप लोग सब कह रहे हो कि हमको 2 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, 4 महीने बाद वो पंचायत डिसाइड करेगी। हाल फिलहाल जो 3.5 है, 3.5 के बजाय आपको 5,000 रुपए मिलेंगे। और जो 3 घंटा काम करते हो, यदि उसमें वरी भी हो जाता है कि 4 या 5 घंटा भी कभी कभी करना हो पड़ जाए, वो आप भी अपना उतना डेडिकेशन और दिन को खराब हो ही जाता है। और उसके बाद में जो फंड का है, फंड जो आता है और जो मैंने इनको बताया है वो यदि आ जाता है तो हो सकता है कि 6,000 भी आपका कलेक्टर रेट पर हो जाए। लेकिन अब वो बात वही आएगी ना कि फंड भी तो फंड हो जाएगा तो कलेक्टर सर अभी जैसे मनरेगा का काम चलता है तो अभी मनरेगा से पैसे दिला देंगे सबको। मनरेगा में 100 दिन का काम होता है, बात आ जाएगी। अब 3 महीना तो 100 दिन में जाएंगे ना भैया, तो फिर मान लो काम करना है तो उसमें ये काम हम करते रहे और उसके बाद 3 महीने में आपको कलेक्शन हो जाएगा। डबल में आपको सारे दिन तो बता रहे हैं, डबल में यही बदल जा रहा है। नहीं हम कहाँ डबल ले रहे हैं, हमको तो तुम पैसे देना 6,000 मनरेगा को इससे पैसा मत वो नुकसान में लगा है, वो मनरेगा में फिर नुकसान में आ जाओगे। 100 दिन का दे दिया फिर काम नहीं काम नहीं उसमें क्या है, ये भी उनके कि ये कर्मचारी है, मनरेगा और कर्मचारी कितना काम करना था ऐसा हो सकता है सब कुछ भैया मेरी बात तो सुनो, जितने आप व्यवहार की बात कर रहे हो ना, एक बार सोच रहे हो ना कर्मचारी के बारे में, पूरी समस्या एक ही बार में हल हो रही, पर क्या है कि आप करना नहीं चाहते हो, बस बात करो। अरे हो सकता है कि कल ये बैठे और 6,000 डायरेक्ट कर दें। हम तो वही कह रहे हैं ना, नहीं ये बैठे समस्या तो आप लोग खुद ही बस आगे बढ़ी नहीं, आपको आना भी नहीं। बहुत सारी चीजें जो अगर आप समझ देते हैं लोग तो काफी दिन अब मेरी बात सुनो, जैसे पंचायत में एक नंबर दी, आप इसको अपन 100 की जगह 500 की लगा दी, तो ये कोई जरूरी भी नहीं थी। मतलब कुछ चीज ऐसी भी हो रही है, ये दरवाजा एक नंबर था पहले करके दूसरा लगा दी 5,000 का, ये सोफा अपन 10,000 का, तो ये चीजें जरूरी थोड़ी थी। ये कुर्सी पहले थी, तो करने अगर चाहिए ना तो सब कुछ होता है। ये अपन ने करा कि नहीं करना था, तो वो नहीं करना तो कुछ भी नहीं होता। आप 5,000 भी दोगे, 3500 भी नहीं दे पा रहे हैं आप टाइम से, ये भी नहीं, मैं तो कह रहा 3500 भी नहीं दे पा रहे हैं आप टाइम से, क्योंकि हमको देना नहीं है, हमारी नियत नहीं है देने की। और देने की अगर नियत होगी ना तो सारी चीज नहीं खींचते उसको कल तक के लिए भी। सर हम तो स्थगित अभी कर दी, कल शाम तक हम नहीं बैठेंगे, आपसे हमारा वादा। कल हमारा कोई फैसला नहीं है, सोमवार परसों उसमें बैठ जाएंगे, इतना आपके लिए हम कर सकते हैं। आपके लिए भी उड़ जाते हैं, आप भी उड़ जा रहे हैं, कल डेट तो लगा हमारा, डेट डेट तो हमारा लगा है, हड़ताल हमारी खत्म समझ लो। कल शाम तक इनकी जो भी हुआ नहीं हटोगे तो बोर्ड भी हटाना पड़ेगा। बोर्ड भी हटा देंगे। अरे बोर्ड डेट सब हटा दिया, बोर्ड भी अरे सुनो 2 मिनट, अरे हमने बोर्ड डेट सब हटा दिया, आपकी बात मान ली, ठीक है, पर कल काम नहीं हुआ तो हमारा तो रिजोल्यूशन आप भी तो रहोगे ना या पंचायत नहीं रहेंगे सर, पर मतलब तो अभी तो सुनो पूरे क्लियर करो ना, तो अकेले सरपंच साहब मान लो सरपंच साहब ये भैया राजू भाई जैसे तो इनकी कमिटमेंट यही है कि नहीं होगा, मेरा मैं काम करने के लिए होगा वो करेंगे। अभी एक और सरपंच है, 1 2 3 4 5 लोग बैठे हैं यार, इनको ऐसा नहीं लगता कि 5,000 अच्छी चीज है, 6,000 इनके दिल से पूछो कि अगर इनके यहाँ कोई कर्मचारी है, कोई काम करता है तो क्या पेमेंट मिलना चाहिए? सर ये सब इसी पे आधारित है सर, अगर इनका कोई खेती बाड़ी में कुछ भी नहीं है, फिर 3,000 रुपये आप नोटिस में लिख रहे हैं कि काम छुट्टी नहीं है, क्या बात? तो हमारी दूसरी कमिटमेंट ये भी कि हम काम नहीं देखिए करेंगे। काम तो आप ही लोगों को करना है, काम आप ही नहीं इनने तो इतना भी करने था, बड़वानी जंगल चले गए और लोगों को लिया। अभी आप इनकी सारी प्रक्रिया समझो कि तुम करो तो करो, मत करो मत चले जाओ। तो हमने फिर एक कुछ जिद वाली बात जाती, भैया जिसने अतिक्रमण करा क्या काम कर ले रहा है, एक टमाटर बेचेंगे 5 रुपए किलो, भीख मांग लेंगे और बाहर का 4-5 हजार रुपए में आके वो किया नहीं तो बोलिए ये क्यों नहीं करना, भीख मांग लेंगे, भीख
ये सरपंच और पंच को समझ में आना चाहिए कि ये मेरा परिवार है जो कर्मचारी है। हम तो मेरा सुनो, परिवार है। अगर तो ये बोले तो काम से निकाल दो, हम निकलने को तैयार है, कोई दिक्कत नहीं करेंगे ना काम। तो दुनिया में और भी लोग काम नहीं कर रहे, भूखे मर जाएगा। लोग बहुत सारे भीख मांग रहे हैं, हम 13 परिवार के लोग भीख मांगने लगेंगे। भीख में तो कुछ तो मिलेगा हमको 100-200। वो ठीक है, वो नहीं, भीख मांग रहे हैं, काम नहीं कर जाना रहे। है, वहाँ तक जाना नहीं है। तो ये बात ही मतलब नहीं देखो, ऐसा नहीं हो वैसा। अब कल तक के लिए स्टैंड करो आप, जी। है ना, कल तक के लिए इसको रिसॉल्व करो। कल जो पंचायत की बैठक होती है, पंचायत की बैठक में क्या निर्णय होता है, मैं भी ये विश्वास रखूं कि शायद आपके फेवर में ही हो। सर पर हाथ जोड़ के देखो, बोर्ड अभी हटाएंगे जब तक हम नहीं बैठेंगे, बोर्ड लगा रहने दो सर। अभी तो बाद में डेट लगा दिया सर कि इनने फिर हड़ताल कर दी। हाँ ये सर, खत्म करवा दी, अभी बोल रहे हड़ताल ना कर दी। कि 2.5 महीने तुमने 3 बार हड़ताल कर दिया, पता उनको उनके क्या बात मालूम में होगा। उड़ जाते हैं, सारी चीज वही रहती है। हम भी आपकी बात अगर हम तो कर दिया रहेगा ना, सर हम ड्यूटी काम पे चले हैं, हम लोग ये नहीं काम पे जाएंगे। कोई भी बैठा के बाद आप अगर कल नहीं होता तो परसों फिर बैठेंगे। परसों नरसों से फिर हड़ताल। अरे पर सर इससे बड़ा आप सर मेरी बात सुनो, तो पैसे ही बाद में ले रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं। वो कल आप अपना प्रस्ताव नहीं, समस्या तो दुनिया में आएगी, पर आप ये काम करेंगे ये सही है क्या? नहीं, जैसे राकेश ने काम करते वो आए ना, जनप्रतिनिधि बन के आए वो, देखिए, पैसा सीधी ले रहा बात है, सुनो विजय, अब उसको ज्यादा मत खींचो विजय। अब जो है सो है, जो हो गया सो हो गया। आपका आदेश या निर्देश केवल चुना हुआ प्रतिनिधि ही देगा, और आप केवल चुने हुए प्रतिनिधि की ही बात मानेंगे। आपने भी कितनी बार अपने से बोला कि भाई फलाने आदमी काम नहीं, वाला वो मैं नहीं करते नहीं करते, वो तो सब चलता है, कोई दोबारा नाम थोड़ा बहुत वही चलता है, ऐसा भी नहीं है कि अपन एक बार किसी को व्यवहार में काम आने का व्यवहार में इतने व्यवहार में 6,000 दिलवावे हैं, तैयार। अरे व्यवहार में 6,000 देने को तैयार है, 5 महीने बाद देने को तैयार है। मेरा नाम विजय कुमार रामटेक है। मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति नई दिल्ली का तहसील अध्यक्ष हूँ, रेड गांव का। हमारी मांगे ये हैं कि सभी सफाई कर्मचारियों को दिन भर का काम मिलना चाहिए, कलेक्टर रेट पे पैसा मिलना चाहिए, एवं ग्राम पंचायत में किसी भी मीटिंग में सरपंच एवं पंचपति उप सरपंच पति का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो उप सरपंच पति का बाजार में अवैध अतिक्रमण है वो हटना चाहिए। उप सरपंच पति ने जो हमारे कर्मचारी हमारे साथी के साथ नीरज गौहर के ऊपर जो झूठी रिपोर्ट कर FIR कराई है वो हटना चाहिए। और आप ये जो आंदोलन कर रहे हैं 20 तारीख से, जी, तो उसमें आपकी क्या वेतन विसंगति को लेकर भी आप मांग कर रहे हैं? जी, हमारी वेतन विसंगति है, हम उसको दूर करना चाहते हैं। क्या है विसंगति बताएं? उसमें हमारे वेतन में वृद्धि होना चाहिए। कलेक्टर रेट पे हमको वेतन मिलना चाहिए। अभी कितना वेतन मिल रहा है? अभी 3500 रुपये मिलता है मात्र। अच्छा, तो ये वेतन की वजह मानदेय कहलाएगा? हाँ, वेतन की वजह मानदेय कहलाएगा। तो आप स्थायी कर्मचारी हैं या अस्थायी हैं? हम अस्थायी कर्मचारी हैं। अभी हमको पता भी नहीं है कि हम कौन से कर्मचारी हैं पंचायत में। अच्छा, इसके अलावा जो शासन द्वारा भारत शासन की जो सुविधाएं हैं, प्रदेश शासन की जो सुविधाएं हैं, आपके परिवारों को मिल रही हैं? अभी नहीं मिली, कोई सी भी सुविधा नहीं मिली है। ना किसी के PM आवास मकान है, और ना ही जो शौचालय बनाए जाते हैं वो शौचालय भी किसी के नहीं बने पंचायत की ओर से। संबल कार्ड, BPL कार्ड, आयुष्मान कार्ड? संबल कार्ड जो है वो कुछ लोगों के बने हैं, बाकी मतलब 1 या 2 लोगों के बने होंगे, बाकी किसी के नहीं बने हुए हैं। आयुष्मान कार्ड भी सभी के नहीं बने हुए हैं। अच्छा, और BPL
कार्ड आपके बने हैं? हाँ, बीपीएल कार्ड तो प्राय सभी के बने हुए हैं। अच्छा। तो उनसे राशन वगैरह जो है वो शासन के द्वारा जो दिया जाता है प्रतिमाह, वो मिल रहा है आपको रेगुलर? वो मिल रहा है, राशन तो मिल रहा है। अच्छा। तो क्या चाहते हैं आप? बस काम चाहिए कि हमको पूरे दिन का काम मिले और कलेक्टर रेट पे वेतन मिले। 8 घंटे का काम चाहिए आपको? 8 घंटे का काम चाहिए एवं हमारा पीएफ भी कटना चाहिए, पीएफ भी नहीं कट रहा है। प्रोविडेंट फंड का भी प्रावधान यहाँ ग्राम पंचायत रेडगांव में नहीं है? जी नहीं है। और अगर किसी साथी के साथ घटना दुर्घटना हो जाती है, उस स्थिति में कोई लाभ मिलता है क्या? उसका भी कोई लाभ नहीं मिला अभी तक। तो कोई ऐसा हादसा हो चुका है क्या? अभी मेरे वर्तमान में मेरा लड़का खत्म हुआ 23 साल का जी। 1.5 महीना हुआ है। उसमें कोई संबल कार्ड वगैरह कोई योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिल पाया है। तो श्रम विभाग का भी जो मजदूरी डायरी बनती है वो भी नहीं थी क्या? वो भी नहीं। 5,000 रुपये घर दिए थे, वो कौन से देते हैं? अंत्येष्टि? जी। अच्छा, उसके बाद कोई लाभ नहीं मिला आपको? नहीं सर, कोई लाभ नहीं मिला। चलिए ठीक है। तो अपन स्ट्राइक भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे, लड़ाई। ये कोई समस्या का समाधान है? हम समस्या का समाधान शांतिपूर्वक तरीके से करना चाहते हैं। हमने शांतिपूर्वक तरीके से वहां बैठे हैं। अगर हमारी कोई भी आपत्तिजनक क्या इस प्रकार की कोई मार्केट वाला कहते भी आपने गलत करा काम, तो हम वो भी भोगने को तैयार हैं। हम तो ये भी बोलते हैं आप पूरे मार्केट में यहीं बैठे पता करवा लीजिए, और अगर हमने कोई अशांति फैलाई है तो भैया हमको गिरफ्तार भी करें, हम कोई विरोध नहीं करेंगे। शांति तरीके से जब काम करेंगे, शांति तरीके से हमको 11 दिन का ये तो मिले कि हम जायज मांग है हमारी। भाई मत उसका अतिक्रमण टूटे, मत जिला बदल लोगों, सचिव साहब मत चाहे, हमको कोई बुराई नहीं, पर हमको 8 काम मिले, काम के बदले पैसा मिले, सब इतनी सी बात है। ठीक है, बाकी बातें तो जो इस पर रूल होना है वो हो जाएगा, है ना। अब रही बात तुम्हारे वेतन और इसकी, तो ये कल चर्चा करके प्रस्ताव पारित करके पंचमी सर भाई का 54 लाख जीता नहीं, सुनो तो, लेकिन वो इतना डरा रहा है कि 5-5 10 साल से काम कर रहा है। उनको ऐसा समझ रहा हो कि ये बिल्कुल उठाई नहीं समझ रहा। वो बोलते क्या, बोले हमारी पत्नी हमारे बलबूते पे तो बनी, बोले हम क्यों नहीं बोलेंगे। मेरा मतलब संविधान में ऐसा लिखा है, मीटिंग में क्या संविधान में कोई टीचर है तो टीचर की जगह उसका हस्बैंड चल जाएगा, ऐसा कुछ लिखा है। और ये मुख्यमंत्री जी चिल्ला के सारी चीज आकर दिन भर पंचायत की 12 बजा रहा है, दिन भर गाँव में खेती कर रहा है, और हमको भी ज्ञान दे रहा है, तो हमको थोड़ा बहुत तो पता है, ज्यादा नहीं। तो ये ऐसी इतनी कमेंटमेंट कर रहा है कि पूछो मत। इस चीज को कोई समझ ही नहीं आ रहा। दिन भर पंचायत में बने रहते हैं, उप सरपंच पति, सरपंच पति, मेंबर पति, मर जाएगी लगे ये उनका काम में क्या चल रहा है। और अपने काम करो ना, कोई गाँव विकास के काम करो, आप ही ठेका ले लो, और वो क्या कहते हैं, वो वसूली आप कर लो, आपको एक पेमेंट मिल जाएगी। सर हम काम करके देंगे तो कम से कम गांव तो दिखेगा। पंचायतों की बैठकों में तो सीओ साहब इसका लिए वो कर दो जो चुने हुए लेकिन अच्छा गाँव में काम बता देगी, दिन भर आते हैं कि नहीं, आते हैं नहीं, यहाँ दिन भर आते हैं कि भैया राजू भाई सत्य बोलना, दिन में आप पंचायत में क्या काम है। अगर हम कर्मचारी तो हम कर्मचारी, भाई साहब उसमें काम ही नहीं, जब हम कर्मचारी हमारा कोई काम नहीं, इनका काम क्या है। आपने मेंबरों को काम पे लगा रखा, मेंबर पतियों को, तो उनको ये नहीं कि जनता को डायरेक्ट वो बेचारा वो कर रहा है कि भाई तू मेरे बात कर, मैं उसका काम कर लूँ, मेरे है कि नहीं। जब वो मेंबर पति यहाँ पंचायत में काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी राजनीति कर रहा है कि नहीं, आप उसको काम से निकालो ना मेंबर पति को, क्या कारण है, ये सत्य है कि नहीं। वो उसके वार्ड के लोगों को लाके यहाँ काम करवा रहा है, दूसरे वार्ड के लोगों का काम नहीं हो रहा है, लोगों को पीएम आवास नहीं मिल रहा है, लोगों के वो आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, लोगों के संबल कार्ड नहीं बन रहा है, वो उसके वार्ड में सारे काम करा रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि वो मेंबर पति है, आप उसको काम से बंद करो ना। क्यों बंद नहीं करे काम से? ये भैया मेंबर स्वयं है, इनका क्या काम है ग्राम पंचायत में, ये दिन भर परेशान होते रहते हैं, क्या जनसेवा दे रही है। अगर ये जनसेवा दे रहे मेरे साथ चले गाड़ी में, कचरा उठाए, चलो जनसेवा, किसी का पंगा दो ना, चलो थाने पर जनसेवा कर रहा है, चलो बहुत सारे काम है मेरे साथ चलो। ये कहीं ना कहीं ये राजनीति से रहेगी नहीं कि मैं जिस वार्ड से चुन के आया हूँ, मैं ग्राम पंचायत में काम कर रहा हूँ, तो आज इनको फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं। ये भी तो दोहरी नीति है कि नहीं, है ना दोहरी नीति।
अब बातें बहुत सारी है, बहुत सारी। नहीं तो ऐसे लोगों के कारण तो हमको तकलीफ हो रही ना सर। हम कर्मचारी है, हमको यहाँ आने का अधिकार नहीं है। क्यों आए भैया? चलो बात, हमको आने का अधिकार नहीं है, तो इनको आने का अधिकार क्यों है? संविधान में ऐसा कौन सा अधिकार है कि इनको मिल रहा है? अरे यार भैया तुम, हम सब प्रूफ भी देंगे, सब चीज करेंगे, पर अच्छा आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कल्लू ये काम कर रहा है, क्या मेंबर पति को काम करना चाहिए? तो ये होता है, तो ये कदम बढ़ाएंगे तभी होगा ना सर। ऐसा कोई आदमी नहीं होता है जिसकी ये मंशा हो कि मुझे पंचायत को टैक्स नहीं देना। लेने वाला एक तो लेने वाला, लेकिन क्या होता है कि यदि मैं आज नहीं भी दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ये एक हर एक आदमी के अंदर भावना होती है। तो इसलिए अब आप उसको कल तक के लिए कल में बचा ही कितना दिन है, रात ही है, तो तब तक के लिए आप लोग पेशेंस रखो। आपके 2 या 3 प्रतिनिधि आ जाएं, पंचायत की जब बैठक चले आप अपना प्रस्ताव रखें। पंचायत को यदि उचित लगता है कि आपकी बात ठीक है तो वो अन्यथा की स्थिति में बताओ। 6 घंटे काम तो बोल रहे हैं 5000 नहीं कर पाएंगे। करेंगे सर हम कोशिश कर ही रहो आप, 20 साल से हम लोग नहीं, नहीं करेंगे। वो गलत नहीं है। 6,200 रुपया तो कलेक्टर रेट पर आज की तारीख में होता है, उसमें 8 घंटा होगा, तो 5,000 में यदि 6 घंटे का काम है, कलेक्टर रेट तो 6,200 ज्यादा है सर जी। ज्यादा है सर। कितना है? 200 7400 रुपए 7,400 76 रुपए 7,400 रुपए कलेक्टेड है पर डे का पूछ रहे थे वो मनरेगा का है 204, मनरेगा का है 204 ओके। तो कलेक्टर रेट तो ज्यादा है, ज्यादा है सर, वही वो तो फिर यदि कलेक्टर रेट दिया तो वो तो फिर 9,000 रुपए करीब है, 8,000 नहीं 9,000 रुपए करीब है। देखो बात की बात है, का आदमी हो जाता है। हम तो पंचायत से ये करना चाहते हैं कि पंचायत के ऊपर भी अति बात नहीं आए, हम लोगों को भी एक इज्जत की ऐसी जिंदगी नहीं थी। हम जैसे सर एक बिल्कुल पर्सनली बात बता रहा हूँ, एक टाइम काम करते हैं लोग, अब हमारे घर कोई मेहमान आया तो तुम क्या करते हो? पूरे पंचायत में काम करते हो, कितनी बता रहे तो झूठ बोलना पड़ता झूठ कब तक बोला जाता है? अब क्या होता है कि पत्नी के सामने भी झूठ बोला गया तो कोई बात होती है, बोलते तुम जहाँ पर 7,000 मिला 6,000 मिला 35 लाख रुपये दारू पीते हो, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें। तो ये जब ये आप जनप्रतिनिधि बने हो इसलिए कि अब उसका क्या अधिकार उप सरपंच पति का? सरपंच पति का अधिकार पूरी पंचायत को मोटिवेट कर रहा है। अधिकार लिए तो ये क्या है? और ये क्या है? पंचायत वाड़ी तो सरपंच चला रहा है, ये तो इनके मिली जुली सरकार सरपंच तो कोई काम का ही नहीं है हमारा। एक तरह ये कर्मचारी एक तरफ हमसे कह रहे कि भैया हड़ताल कर, दूसरी तरफ काम। अभी वो गाड़ियों में भी ये ऐलान चला ये, अब डराने के लिए ये सफाई कर्मचारी बेचारे सुअर पालते वो उनकी कह रहा है कि भैया अरे वो भी भर के ले जाएंगे, मतलब तुम डरा रहे है कि नहीं? फांसी लगा तो हम ही लोग पकड़ रहे हैं, यही पकड़ के बाहर करेंगे। फिर हम सुअर भी गाय भी यहाँ से बाहर करो, बकरा बकरी भी हमारा घूम रहा है उनको भी अंदर करो, बाहर पागल कुत्ते जो कुत्ते हैं उनको डराने के लिए फोटो और जो ऐलान कोई का नहीं बोला जाता, कुल मात्र 2 चीजों का बोला, पशु गाय ये सब आए 2 चीज का ऐलान करा, मतलब हम जहाँ बैठे तो ये दबाव बना जा रहा है। और ये नहीं जैसे सरपंच साहब से भी अपना कहना है सभी सरपंच कि हमने इनसे जो मांग रखी थी आपके तक तो कोई बात ही नहीं थी, ये मीटिंग बुलाते और हम लोगों को बुला लेते, पंचायत के पास जाने का टाइम पूरी पंचायत में मांग है, जिला पंचायत सीओ साहब का, और ये रोड नहीं वहाँ वो रोड तो कोई हम आतंकवादी हैं क्या है? अरे यहाँ पे हम तो मिलो और बढ़िया बात करो, और हम लोगों से अगर बात करते हैं तो बात करो ना सर। हम ये अगर सब लोग आकर हमसे बात कर लें, ये बोल रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, 1 करोड़ रुपए बाकी है गांव के अंदर, और अभी लेना मतलब जैसे कंटिन्यू भी तो लेंगे ना अपन टैक्स, और ये लोग जब सफाई करेंगे तो वो टैक्स भी मिलेगा कि नहीं? अब आप बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, जिस हिसाब से ये हमको पेमेंट करेंगे 8 साल का पैसा पंचायत के पास रखा हुआ है, 8 साल का। अब बताओ आप फिर भी कह रहे हम पेमेंट नहीं दे पाएंगे, 8 साल का पैसा कैलकुलेशन है हमारे पास। नहीं लेना पड़ेगा सर, तो लेने के लिए आप देखो
अगर आप लोगे तो देंगे। अब सब तुम लिया आपका, बाकी बातें सब हो गई, अब केवल काम और वेतन। काम और जी कल इनकी बैठक है, ये बैठक में अपना प्रस्ताव पारित करेंगे बिल्कुल। अब ये तो मैं अभी कोई कमेंट नहीं कर सकता, आप लोगों की बात है कि 5,000 6,000, अब इनसे क्या काम लेते हैं, क्यों काम लेते हैं। सरपंच साहब बैठे पूछ लो यार क्या काम लेते हैं, हमको तो पता है कि क्या काम लेते हैं, पर इनसे भी पूछो कि इनसे क्या काम लेते हैं। तो बढ़ा दो ना इनको, हमको भी तो बढ़ाने के लिए नोटिस दे रहा है आप। इनकी अगर जरूरत हो तो उतने रखो ना। वो कोई फिक्स नहीं तो क्या है ये लोग तो काम क्या है भैया इनका काम मतलब क्या फ्री में काम करता वो। तो हमारे साथ कुछ है कल से मेरे साथ उसको काट नहीं व्यवहार में मेरे साथ में पत्थर उठवाऊंगा आम लोगों नहीं दे रहे ये बाकी लोग हैं, बाकी लोग हैं सर, ये चौकीदार है और पंचायत में दूसरे काम भी देखता है, रात में चौकीदारी भी करता है और दिन में काम करता है। जो भी इनका भी सोच रहा है 24 घंटे काम करवा 6,000 रुपये दे रहा हूँ। वसूली ये भी करते हैं, उनसे वसूली कराओ ना, फिर कहाँ कोई पैसे क्यों नहीं यहाँ और यहाँ में वेरिएशन तो दिख रहा है ना। इनका काम सही है, ये तो रात में चौकीदारी करता है, वाली मांग उसके बाद अतिक्रमण हटाने वाली जो बात है वो हाईकोर्ट में करा दी ने हमने जवाब सबमिट कर दिया है, जब भी कोर्ट माननीय कोर्ट कहेगी वो हट जाएगा। ठीक है, ये दो बातें हो गई। अरे यार क्या हो रहा है यार, हम रोज बना रहे हैं। यदि किसी ने गलत FIR कर दी है तो कितने दिन तक चलती है वो सब आप उसका नाम भिजवा देना या उठा तो काउंटर तुमने भी करी, तुमने भी करी। FIR ये अवेलेबल है कि नॉन अवेलेबल है? अवेलेबल है। ज़्यादा से ज़्यादा ये तो बुलाएगा कि भाई तुम्हारे खिलाफ FIR करिए, फला फला यहाँ आ जाओ, आप किसी बंदे को लेके चले जाना कि साहब यही जमानत स्वीकृत करो। ये जमानत स्वीकृत करेंगे, फिर अपनी जांच करेंगे और कोर्ट में सबमिट करेंगे। कोर्ट से समन आएगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सही होगी तो सजा होगी, गलत होगी तो भाई जल्दी हो जाओगे। एक बात सचिव साहब उसमें इन्वॉल्व है, एक मिनट हमारे सचिव साहब उसमें इन्वॉल्व है और सचिव साहब का मतलब उसने जिनने FIR करी उनका कहना है कि सचिव साहब उसमें गवाह है। तो ये एक पंचायत की बात थी और पंचायत में सचिव साहब को मालूम है मैं उसने छुट्टी में हूँ। सचिव साहब स्वयं बोल रहे हैं, उन्हें एक लेटर भी दिया हमारे पास भी उसकी फोटो का, तो वो ये बोल रहा है कि मैं तो छुट्टी पर, मेरा नाम झूठा लिखवा दिया। ये सचिव से रिलेटिव है कि फिर सचिव को उनसे ये बोलना चाहिए आप मेरे से अब देखिए यहाँ सोच का नहीं, जब सचिव स्वयं ये कह रहा है कि मैं छुट्टी करूँ, तो कोई आदमी ये जाता है और ये कह देता है कि सचिव भी उपस्थित था, तो झूठा कौन कहना है? तो उसका टेंशन क्यों लेना? नहीं तो सचिव से हमारा ये कहना था कि आप उनको बुला ये रिपोर्ट तो बात हुई सारी चीज, हम ये बोल रहे थे कि उनको आप समझा दो मेरा नाम कटवा दो और अपनी ये यही पंचायत का मैटर अपना परिवार है और इसमें खत्म कर दो। FIR यदि उसने कर दी, अब नाम कैसे करता है हाँ फायदेमंद तो है, नहीं सर एक पारिवारिक बात हुई वो कि आप आपका आधार कार्ड मत दीजिए भाई, जब तक आप आधार कार्ड नहीं दो तो आपकी गवाह लगेगी। आधार कार्ड तो आपने दिया। आधार कार्ड कब से लेते हैं? किसका गवाह है जब आप इन्वॉल्व नहीं हो तो आप आधार कार्ड क्यों दे रहे हैं? कहीं सचिव भी दो तरीके से हमारे साथ कि हम उनको प्यार से बात कर रहे हैं और वो आधार कार्ड दे रहा है, मतलब वो उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं आपको आगे चल के दबाव बनाऊंगा आपके ऊपर।
आदमी आकर के हमारे पास रिपोर्ट करता है कि ये आदमी मेरे पास नहीं था, मुझे तो नहीं पता कि ये था कि नहीं था, समझ रहे मेरी बात, मैंने तो काम ही नहीं करा। अरे देखिए अब वो कह रहा है कि मैं नहीं था, ये बात तो कोर्ट में न्यायालय में सब है ना लेटर बस तुम न्यायालय में काम जाएगा तुमको कहा के नहीं बच्ची का सचिव ने हमको सचिव भी तो गुमराह कर रहा था। ये पूरी लड़ाई की जड़ सचिव नहीं समझ पा रहे मेरी बात। आगे फायदा रहेगा। नहीं सर, पर इतना धरना आंदोलन प्रदर्शन कुछ भी नहीं होता। अगर सचिव साहब से भी एक शब्द बोल देते ना कि ये लड़का मेरे साथ था, अगर इतना बोल देते ना ये झगड़ा ही नहीं होता। भाई इसको चोर बोला हमने थाने में, ये चोरी करने आया मेरे यहाँ, तो सचिव साहब को जो भैया सूरज भी वहीं थे, इनको इतना बोलना था। जैसे मैंने बोला ना कि ये तो मेरे साथ गया था, ये भी बोल देते यार वो चोरी करने क्यों गया, तेरा गाड़ी तो अपन ना पूछ पाई, हाँ चोरी का तो कोई मामला ही नहीं। अपन वो रिपोर्ट ये भी रिपोर्ट नहीं कर रहा था ना, ये भी FIR नहीं कर रहा था ना, इतने ताम झाम कुछ लगते ही नहीं। सचिव की ही गलती के कारण ये सब ताम झाम लगे और किसी की कोई गलती नहीं। अगर वो हमने पर्सनल पूरी एक दिन बात हो गई, एक दिन हड़ताल भी हो गई, एक दिन काम बंद कर दिया, दूसरी बार हम सब पंचायत में बैठे, वो मेंबर पति उन भी बैठे, सरपंच पति बैठे, हम सब लोग बैठे, हाँ है ना सर। वो तो उनकी FIR की हमारी नहीं, उन्होंने करी है, नहीं ये हमने करी नहीं। अब वो 4 दिन बाद ये लिखते हैं कि ये पुल पे मिला और पुल पे मुझे गाली दी, तो हमने इसको पूरे कर्मचारी इसको गाली भी वगैरह क्यों रहा, जब अपने उनसे लड़ाई है तो पुल पे क्यों मिला, बोले भैया मैं कहाँ से मिला, हमने बोले हम इसको हम सजा दे रहे भैया क्यों मिला। और सचिव का हमको सचिव से ये तकलीफ है कि हम आपका परिवार है, आप हमारा मुखिया हो, अगर ये कर्मचारी ने कुछ गलत करा है तो क्या ये वाकई में चोर है। भाई कचरा गाड़ी सुधराने के लिए आपने पूछा ही, अब तुम्हारा क्या घोल माल है कि वहाँ क्यों गई कचरा गाड़ी सुधरने, ये कौन सी बात है, गाड़ी जहाँ सुधरना चाहिए। ये वेल्डिंग की दुकान है, ये लोहे की दुकान है, किसी के पर्सनल जगह पर आपने पूछवा दी। हो सकता है कि आपने पहले से ये सोच कर रखा होगा कि विजय रामटेक आएगा, नीरज आएगा, इनको मारना है, इनके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाना, फिर हम तो ये भी बात बोलते हैं। पर हम तो ऐसा कोई दिमाग ही नहीं दौड़ा रहा है, और आप दिमाग दौड़ा रहे हो कि ये चोरी करने का था। चोरी अगर मैं नहीं होता तो ये आदमी चोर साबित हो जाता, या हो सकता मेरे ऊपर भी इल्जाम लगा देते तो तुम तो हम दोनों को चोर ही साबित कर देते। ये एक सचिव की गलती है या नहीं सर, ये बताइए। आप हमारे माई बाप हो, सचिव हमारा माई बाप है, सचिव हमको पेमेंट करता है, सचिव हमारा, और सचिव भी वहाँ खड़ा ऐसे मुंह देख रहा है। अब वो बार बार चोर कह रहा, अब वो चोर चोर कह रहा और आप खड़े, तो ये चोर हो गया, मतलब मैं नहीं बोलूंगा तो वो चोर ही हो गया। लड़ाई तो इस बात की यही तो आप गाड़ी हमारी जो है पीछे की जो गाड़ी का जो वो है वो सब फटा हुआ है, तो उसका काम कराना। नहीं वो बात नहीं, पलटने से वाली खराब नहीं हुई। भाई साहब सुनो, आप ऐसी बात मत बोलो। गाड़ी के पीछे से ट्राली खराब है तो ट्राली का काम कराने गई थी ना गाड़ी, कहाँ जाना था ट्राली को, नहीं भाई नहीं पूछा सकता, नहीं कहाँ जाना था, वेल्डिंग शॉप में जाना चाहिए। मेरा क्वेश्चन जो है वहाँ क्यों गई, वहाँ गाड़ी वेल्डिंग का काम कराने गई। ठीक है, काम हुआ होगा, हाँ हुआ ना, नहीं हुआ था उस समय, बाद में हुआ होगा। हाँ बाद में हुआ ना सर। फिर क्या हुआ, फिर नहीं हम जब सुधराने के लिए खड़ी करके आ गए थे तो इनने ये बोला कि भैया तुम काम कराने जाओ, तो हम बाइक से फिर काम कराने गए थे। तो जैसे हम काम कराने गए तो भैया इनसे इनकी दोनों की आपस में बात चलने लगी, मनीष भाई की और इसकी नीरज की गाड़ी को लेकर कि भाई गाड़ी क्यों पलट गई, कैसे, तो इनने बोली भैया गाड़ी घोड़ा वो तो पलटती रहती है, बोले तुम मर जाते तो ये हो जाता, तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, 17 साल से ये कर रहा है। इस बात को लेकर दोनों की बहस हो गई। हम तीनों थे, सूरज, मैं और सचिव, हमने दोनों को मना करा, बातचीत पकड़ा भी सब कुछ, पर हाथापाई हो उनने मार भी दिया, गाली भी दी और जाति सूचक यही शब्द चले, और जहाँ से वहाँ तक धकेल के इसको वापस बाहर भी कर दिया। उस बात को भी हमने खत्म कर दी। खत्म करने के बाद ये थाने गया, इसको थाने में भी मैंने मना करा कि यार FIR करने की कोई जरूरत नहीं है, बात खत्म करो। वहाँ जाकर मनीष बोलने लगा नहीं तेरे से जो करना वो कर ले, तू मेरे से चोरी करने का था मेरे गार्डन में, बस इस बात से बात पड़ी और कोई बात नहीं। झाड़ू लगाने भी आता है, हम भी चोर लगा देंगे ये लोग। इसकी दुकान है, इधर कुछ होगा तो फिर आदमी अगर ये चोरी का इल्जाम नहीं लगाता ना तो ये FIR ही नहीं करता। सब 4 दिन तक FIR नहीं करिए। मतलब इस कहानी को यहाँ तक लगा कि इसको हमने थाने में भी डांटा कि भैया अब जो होगा उसको छोड़ो, खत्म करो कहानी। पर इनने क्या करा कि जब बार बार चोर करने लगे तो फिर हमने 4 दिन बाद इसकी FIR करी। आप लोगों को जो गाड़ी वहाँ भेजने के लिए कोई लिखित ऑर्डर दिया, सचिव ने फोन करके बोला सर,
इनने फोन करके बोला, सचिव ने फोन करके बोला सामने वाले के ले जाओ। मैंने सुना अपनी फोन चलता है, फोन में सचिव काम करना वो काम करना आपको और अपन ने बढ़िया धो के हमारे पास तो वो भी है कि गाड़ी धो पूरी, हाँ पूरी धो के गाड़ी खड़ी करके आए और गाड़ी खड़ी करके घर आ गए। फिर 4 बजे डबल चेन ने बुलाया कि भैया चले जाओ। तो हमने कहा हमारा कोई काम ही नहीं, बिल्डिंग करना बिल्डिंग वाला कर देगा। बोले नहीं यार जाना तो पड़ेगा, वहाँ सब खड़े हैं, तुम भी चले जाओ। हम चले गए। अब हमको क्या मालूम कि ऐसा भी हो जाए, और ऐसे को भी हमने खत्म कर दिया था। अब देखिए वो FIR हो गई है, वो तो हो गई ना, और फिर वो जो भी अग्रसर कार्रवाई होना है उसमें होना जाना कुछ नहीं है। अरे वो सब, हाँ वो भी है हमारे पास। जो आप लोगों का सचिव के विरुद्ध एलिगेशन है उसमें मैं इमीडिएट अभी आपको कोई आश्वासन नहीं देता हूं, लेकिन मैंने जो सुना है वो मैं संज्ञान में ले रहा हूं। और मेरी अपनी सीमाएं हैं, वो सीमाओं के अधीन जो भी मुझे करना है इनसे बात करके और आगे बात करके वो मैं करूँगा। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ मैं सचिव को हटा दूँगा, कतई नहीं कह रहा हूँ। लेकिन जो मैंने सुना है, क्योंकि अब मेरा भी तो समय महत्वपूर्ण है, तो मुझे यदि यहाँ आना पड़ा और इन लोगों से, क्योंकि ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि इसमें SDM को, मुझे मालूम था कि आप लोग उठ गए थे, मुझे जो बताया था कि माननीय विधायक महोदय आए थे, CO साहब आए थे, फिर शायद 26 को आप लोग उठ भी गए थे, हाँ जो भी था। तो मैंने ये सोचा कि भाई रिजॉल्व आप लोगों ने कर लिया है। कल भी मैं आने वाला था, लेकिन कल व्यस्तता थी इनकी, तो उसके कारण मैं आ नहीं पाया। वो अब क्योंकि FIR हो गई है, तो साहब मुझे वो एक FIR का व्हाट्सअप कर देना है ना, तो मुझे जो करना है वो मैं अपने स्तर से करूँगा। FIR की बात अलग है, अब वो जो हो गया है वो फर्दर अग्रसर कार्यों में अपना हो जाएगा। ऊपर का जो प्रताड़ना और बीच में जो आपकी एक डिमांड है कि अन्य से सभी सरपंच पति, पंचपति, सरपंच पति, उसके लिए मैं लिखित में इंस्ट्रक्शन, वैसे पहले से ही है, फिर भी यहाँ CO साहब को कह रहा हूँ कि लिखित में इंस्ट्रक्शन जारी कर देंगे कि ग्राम पंचायत की जब भी बैठक हो तो चुने हुए जनप्रतिनिधि ही अपना पक्ष रखें, और चुने हुए जनप्रतिनिधि ही समस्त कर्मचारियों को, केवल उसमें सफाई कर्मी ही नहीं आते हैं, अन्य कर्मचारी भी आते हैं जिसमें सचिव भी शामिल है, वो उनके आदेशों और निर्देशों का पालन करेंगे। ठीक है, रेन बसेरा की बात अपनी हो गई है, अतिक्रमण की अपनी बात हो गई। अब एक मुद्दा आपका बचता है वेतन। वेतन में शायद आप लोगों की और सरपंच की कुछ बात, हाँ वेतन नहीं मांग रहा है, काम मांग रहा है। वेतन ये कह रहा है उसको, तो काम मांग रहा है। भाई हमारा काम है 12 बजे तक, 11 साढ़े 11 बजे तक, उसके बाद हम क्या करेंगे? तो हम काम मांग रहे हैं, बिना काम के पैसा मिले और बिना काम का कहाँ पैसा दे रहा है? हम तो काम मांग रहे हैं ना सर, रेट है वहाँ के हिसाब से। भाई हम काम मांग रहे हैं कि हमको काम पूरे दिन का। देखिए कलेक्टर रेट में भी अभी तुम्हारे सामने सब चर्चा हुई, और मैं ओपनली आया हूँ, तब से मैं ओपनली ही बैठा हूँ और ओपनली ही बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि चलो आप तुमसे बात कर ली, फिर मैं इनको कोने में ले गया, फिर वहाँ से वापस आया, फिर और बात करी, क्योंकि क्या बात तो एक ही है ना। आप कह रहे हो काम दो, और ये एक बात है कि काम के साथ वेतन दो या बिना काम के वेतन दो। तो वेतन के संबंध में उसको वेतन कहूँ या काम कहूँ, ग्राम पंचायत की कल बैठक है, वो सैद्धांतिक रूप से आप लोगों ने शायद मंत्रणा करी होगी। ये हम लोगों की वेतन, और ये कहते हैं कि 1 लाख रुपए तुम्हारे ऊपर खर्च होता है। तो ये बताए इसमें कि 1 लाख कहाँ खर्च होता है? ये कर्मचारी 1 लाख रुपए होता है, और पूरे मार्केट में पूरे गांव वाले लोगों से कह कर रखा, इन लोगों को 1 लाख रुपए हमको देना पड़ता है। तो छूटी बात जो फैला रहे हमारे, नहीं 7,500 कहाँ से आते हैं? नहीं सुनो, 2 मिनट दो, बहुत सर पड़ रहा है। अब ये जो कर्मचारी है इनकी, ये पर्सनल है, तो ये क्या करते हैं? इनको वेतन दे रहा है, ये किस बात का दे रहा है, ये क्या कर रही है? हमारे ऊपर बदनामी कर रहा है कि इनको 1 लाख रुपए देना पड़ता है। तो हमारी बदनामी क्यों कर रहा है? सफाई कर्मचारी होती है, नल जल वालों, ये गाड़ी चलाने वाले, ये लोग कौन है? इनको क्यों रख रहे? में अनधिकृत रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जाए, ये दोनों ही पॉइंट एक ही पॉइंट है लगभग।
मुख्य पॉइंट बचता है 2 नंबर का कि पूर्ण दिन का कार्य दिया जाए और कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए। अब आप ही जो आप बता रहे हो कि लाखों की करोड़ों की वसूली बकाया है, वो कर्मचारी अत्यधिक हैं, वो इतना अफर्ट ग्राम पंचायत नहीं कर सकती, तो एक रेजुलेशन आप कल पारित करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कितना दें, वो आपका वो है सर टाइम से वेतन नहीं देते, बच्चों को क्या खिलाए ये लोग। सर एक 3,500 होता क्या है? 15 17 तारीख हो जाती। जो भी गया है उसको छोड़ो। दोनों लोगों ने गार्डन में हुई लड़ाई और वहाँ हुआ, आपको उससे मतलब नहीं है। वो प्रताड़ित हुए, उसको प्रताड़ित करा, उसने FIR करी, उसने FIR। बाकी की जो मांगे हैं वो मैंने देख ली है। रेन बसेरा तो अपनी बात करो ना, माननीय विधायक महोदय ने वो कर दिया है। जहाँ तक बात है वो हमारा प्रशासन का और पंचायत का मैटर है, उससे इनको कोई मतलब होना नहीं चाहिए। न रेन बसेरा से मतलब होना चाहिए, न अतिक्रमण हटाने से इनका मतलब होना चाहिए। ये 2 बातें उनकी ऐसे ही वो है कि FIR है या सच्ची FIR है, वो थाना प्रभारी और माननीय जुडिशरी और जब भी बढ़ती है तनख्वाह 500 के हिसाब से बढ़ती है। वसूली क्यों नहीं कर पा रहे हो? कम हो रही है, तो उसको कैसे बढ़ाओ? बढ़ाने की प्रयास कर रही है, बढ़ाने हमारे वसूली के कितने लोग वसूली में थोड़ी है तो बढ़िया होती है, घूम सकता है उसको देना भी चाहिए, दे भी पाते ना लोग। हाँ ठीक से वसूली है, करोड़ों रुपए है। नहीं भरना है तो भरना है, तो क्या है लचीलापन थोड़ा सा पकड़ सकते हैं, तो उसमें क्या है कि सब भी करते हैं। सर दोनों टाइम का काम मांग रहे, दोनों टाइम का काम नहीं है सर। काम दोनों टाइम से ऐसे नहीं होता है। काम तो ये होता है कि या तो आप कलेक्टेड रेट पे रखोगे तो वो दिन भर काम करेगा, पार्ट टाइम रखोगे तो पार्ट टाइम में भी एक जो मिनिमम अंशकालीन कर्मचारी होता है जो 2 घंटे या 3 घंटे के लिए आता है, अब 4,000 आधी काल आधी काल 4,000 2,000 उतना उनका फिक्स है अंशकालीन। तो अब अंशकालीन को जैसे अभी आप कल की डेट में आप ये कर सकते हो कि 4,000 देन अगेन आपकी वसूली, और वसूली के बारे में आप लोग कैसा करते हो वसूली? उसको नोटिस देते हो या क्या करते हो? हाँ सर, नोटिस भी दिए हैं, बीच में फिल्म दिए थे। और उसके बाद क्या करेंगे? आती वसूली मान लो मुझे आपको मैंने नोटिस दिया, आप आए नहीं, फिर क्या कर? उसके बाद तो नहीं करी कार्रवाई सर, आ जाता है देखना नोटिस जारी करते, बाजार में नोटिस जारी करे। हर एक आदमी को करना चाहिए, हर एक आदमी को उसका आकलन अनुसार नोटिस जारी करो। नोटिस जारी करने के बाद वो नहीं आता है, बहुत सिंपल है, RRC बना के आप CO को तहसीलदार की पदेन शक्तियाँ हैं, पंचायत इंस्पेक्टर को पदेन शक्तियाँ। हाँ, आप कुछ गलत प्रस्ताव पारित करते हो या वो करते हो तो उसकी अपील जरूर, मैं अपीलेट अधिकारी हूँ, मैं सीधा इंटरफेयर आपको नहीं कर सकता हूँ कि आप ये करो या वो करो। आपने जो करा उसकी मैं समीक्षा कर सकता हूँ, पर आप ये नहीं कर सकते या वो नहीं कर सकते, वो मैं
इमीडिएट नहीं बता सकता कि प्रारंभिक अधिकारिता मेरी नहीं है। वो जस्ट लाइक यदि उसको उदाहरण दूं, यदि कोई आदमी मेरे तहसीलदार के पास आया नामांतरण के लिए, तो मैं ये नहीं कह सकता उसको कि तू इधर आजा मैं नामांतरण कर दूं। करेगा वही, वो सही करे कि गलत करे उसके बाद आप मेरे पास आ जाओ। तो सेम टू सेम ग्राम पंचायत में भी मेरी स्थिति यानी मेरी से आशय जो भी एसडीएम हो उसकी स्थिति ये है। तो आगे आपके बन जाए कार्य और वेतन, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। और इन बसेरा वाली बात हो गई भाई, ये झूठी एफआईआर की क्या बात है? तो सरपंच पति द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज करेगी, सचिव गवाह में है, कौन सा मामला है? दोनों पक्षों के खिलाफ दोनों पक्षों में हो गया आपस में ये आए अपन हुआ है। संबंधित ने ये कहा होगा कि इसका गवाह सचिव नहीं है, तो नॉर्मल मैंने तो बोला सर अच्छी बात है, सचिव छुट्टी में था, उन्होंने यदि उसको गवाह बनाया है तो वो तुम्हारे को नॉर्मल बात है। नीचे से ये वाले में कोई दम नहीं है, रेन बसेरा वाला आपका काम हो गया है। अतिक्रमण वो हमारा ही है ना, हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। इलीगल हस्तक्षेप है ना, मतलब अवैधानिक हस्तक्षेप। सिंपल हस्तक्षेप तो गांव का कोई भी नागरिक कर सकता है, कोई सरपंच का पति हो या नहीं हो, वो कुछ नहीं है। लीगल हस्तक्षेप कोई भी कर सकता है, इलीगल हस्तक्षेप नहीं करे। वो मैं इंस्ट्रक्शन यहाँ से जारी करवा देता हूँ। रही बात जब हस्तक्षेप ही नहीं होगा तो फिर प्रताड़ना का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर यदि आपको इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई प्रताड़ित करता है तो भारत के नागरिक जैसे वो है वैसे तो आपकी सभी लोग हैं। कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपको कोई प्रताड़ना करता है तो थाना है, इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ कर सकते हो। आप इन लोगों को क्यों रख कर रख रहा हूँ? अपन ने कल मीटिंग रखी है, कल मीटिंग रखी है, आप भी आ जाना। हमारी मीटिंग के बाद आपको बुलाएंगे, आप वसूली पे रखो ना किसी को भी। नियत आदमी को मत रखो भाई, जो आदमी काम ही नहीं कर रहा है तो वो उसका परफॉर्मेंस अपना होना चाहिए। ये डिसीजन आपके पास में है कि आप उनको 1% दे रहे हो वसूली का या 2%। बैठक ले लेते हैं अपनी, वो करो, उसके बाद में कैपेबिलिटी होगी। हाँ, इनको बुला लेंगे अपन, आप भी आ अब उनको पैसा मिलता है सर, उनको कोई मतलब नहीं है। वे तो बैठे उनसे बोल रहे वहाँ से दुकान चलाना, तो उनने तो सोची कि तनख्वाह कब बटेगी। उनने की 5 तारीख को तो वे कहे 29 को तम्बाकू सुपारी खाई, पैसा थोड़ा बहुत लिया उनके जब मेरा। अब भैया मैं दे ही नहीं तो मैं क्या करूँ? तो मेरा मतलब ऐसे को क्यों रखना? आप हमसे गाड़ी की कह रहे हो, हम चला रहे हैं, हम आ रहा है। ये भैया उनसे नाली कह रहे ही आ रहा है, तो हमारी क्यों मारा उनके पीछे बजा रहा है? उनको बढ़ाओ ना। देखो, अगर अपने घर में कोई अपन ने खेत में कोई मजदूर रखा, अगर सही पानी नहीं देगा तो बढ़ा देंगे अपन। दुकान पर नौकर रखा, अगर वो सही काम नहीं करा तो उसको बढ़ा देंगे। तो आप हमारा ही पैसा लेके हमारे ऊपर ही क्यों कर रहे हैं? भाई ये सब जनता का पैसा है, तो ऐसे चोरों को क्यों बिठा कर रखा आपने? चलिए इनको बड़ा करो। अब वो चोर बिठाए, साहूकार बिठाए, चलो वो भी आपने खत्म प्रस्ताव रखा है ना। अब वो लोग विचार करेंगे, ये सब पब्लिक भी सुन रही है, मीडिया भी सुन रहा है ना। और वो अब इतना प्रेशर है, अब अभी अपने को क्या करना है ये सर। कल मीटिंग हो जाएगी, परसों काम पे चले जाएंगे, दोनों अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो मेरे आने का क्या मतलब? तो बात तो वही होगी ना, मीटिंग के बाद आपका आने का हम अभी काम पे लग जाए। आप बोल दो कि मत मीटिंग होने दो, हमको मीटिंग से क्या लेंगे आप? फाइनेंशियल मामले में मैं आता हूं। तो फिर नहीं, फाइनेंशियल नहीं सर, हम आपसे फाइनेंशियल नहीं कह रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं आप आ गए, अभी हम झाड़ू बुलवाते हैं, गाड़ी वाड़ी लाते हैं, सब काम पर लग जाते हैं। आपके तरफ से ये विश्वास होना चाहिए कि ये लोग बीच में नहीं बोलेंगे। पहला ये तो वो बोलेंगे अपनी आज के बाद होता है, भले कुछ भी हो जाए। दूसरी बात सिर्फ ये है, मतलब वो पहली मांग समझ कि हम दोनों टाइम काम कर रहे हैं, अब भी तो लग जाते हैं हम काम।
ये हड़ताल खत्म। वो भैया बाजार में पूरे में कब्जा कर ले, पूरे गांव पर कर ले, हमको कोई लेना देना नहीं, वो उसका पर्सनल मैटर है। देखिए वो एक अलग मैटर है, वो नहीं वो पूरा गांव पर कब्जा कर ले, हमको कोई लेना देना नहीं। हमको हमारे पेट की लड़ाई लड़ना हमको हमारी कि हम तो अभी से काम पर जा रहे हैं, काम करना चालू कर रहे हैं। अरे वो सब करते हैं, वो एक बात, हम तो अभी से काम पर लग जा रहे हैं, पर बस ये होना चाहिए दोनों टाइम में जी पैसा ये 1 महीने बाद देंगे हमको, अभी नहीं ले रहे तो 1 महीने में इनको पैसे। काम क्यों करना चाहते हैं? गांव की सफाई होना चाहिए सर, गांव साफ नहीं होता एक टाइम में। नहीं तनख्वाह भी मिलेगी और इनका नाम होगा, आज प्रमाण पत्र इनको मिलेगा, हमको थोड़े। मोदी जी कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला की सफाई होना चाहिए। बहुत काम है हमारे रेडगांव में। वो तो इन लोगों को विचार करना चाहिए पंचायत को कि क्या मैं रेटिंग में ऊपर आऊँ या नहीं आऊँ। लेकिन अब हर एक की सोच का वो है, अब वो धीरे से अब क्योंकि अब संज्ञान में आया है, अब अभी यहाँ ओपन फोरम पर तो मैं सब बहुत सारी बातें इनको कहूँ। नहीं उनको तो बिठा के समझा दिया था सूरज भाई को हमने हमारे घर कि काम हम करेंगे, नाम आपका होगा, काम हम करेंगे, प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, हमको नहीं मिला। ध्यान रखो, आपको लोगों से पैसा वसूल करके देना पड़ेगा, और जिनको बिठाए वो अगर वसूल करके नहीं देता हमको जिम्मेदारी दो। मैं अब आपसे अलग से बात करता हूँ, खुद भी अलग से आएंगे, एनालिसिस करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं खुद भी आऊँगा आपकी पंचायत में बैठ के, पहले मैं फाइनेंशियल स्थिति को वो करूँ, फिर क्योंकि बड़ा शहर है और बड़ा मतलब गांव है, भाई साहब अभी क्या पैसा आता हूँ, वो सोच वो नहीं तो अभी वसूली पे क्या आता हूँ, क्या पैसा आता है वसूली पे महीना, मतलब पंचायत घाटे में है तो बंद करो लोगों को, फिर इंतजारों को क्यों लगा कर रखा यार, फिर क्यों बंद? नहीं ये 5-6 बेबी पल रहा है, 13 हम भी पल रहे, बंद करो क्या मतलब? फिर फोन दो कचरा, फोन दो व्यवस्था खराब, जब उनके पास पैसा नहीं है तो फिर चलो। आज मेरे घर अगर मैं किसी 4 लोगों को बुलाता हूँ तो उनको भोजन कराऊंगा तो पैसा लगेगा कि तो क्यों करा रहे इतने 4 लोगों को भोजन? आप बंद करो, ये पाल के क्यों रखे आपने? दुर्गा मुंशी जैसे लोगों को पाल के रखे। ये कंप्यूटर वाले जब आप सहायक सचिव हो तो ये आपकी जवाबदारी कंप्यूटर चलाना, फिर कंप्यूटर वाले को क्यों पाल के रखा? जाने उसको बर्डन है कंप्यूटर वाले। नहीं हम कह रहे चलो चला तो फिर दो उनको सबको। सर 12 बजे बाद हम कहाँ जाएंगे? जैसे मैं गाड़ी